अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहर है। आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में, यानी कि खून अतिया करने के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अलगज़ वो तमाम सवाल जो किसी इंसान के जहन में आते हैं और जो कि ब्लड डोनेशन की राह में बड़ी बड़ी क्या कह सकते हैं उसे रुकावट हैं। आज वो तकरीबन ज़्यादातर सवाल मैं आपको इस वीडियो में आंसर करूँगा। तो अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हैं जो कि मैंने इस वीडियो में आंसर नहीं किए हैं तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी जवाब दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड डोनेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर एक इंसान खून देता है और दूसरा खून लेता है। ठीक है, अब इसके अमल के दौरान पहले ये किया जाता था कुछ साल, तकरीबन 40-50 साल पहले तक, कि जो ब्लड होता था वो बगैर किसी स्क्रीनिंग से किसी एक इंसान से ले लिया जाता था, बगैर कोई टेस्ट के दूसरे इंसान को दे दिया जाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियां जो कि खून से फैलती थी वो फैलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो उसके बाद फिर रिसर्चेस की गई और सारी चीज़ें की गई। उसके बाद एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना लिया गया सादा ज़ुबान में। एक ऐसी चीज़ पर सब लोगों ने एग्री कर लिया कि नहीं, हम एक इंसान से दूसरे इंसान में खून कभी नहीं देंगे जब तक कि हम उसको टेस्ट नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये होता है कि आप जब भी किसी को खून देने चाहते हैं तो एक फॉर एग्जांपल एक इंसान है और उससे दूसरे इंसान में जो खून जा रहा होता है वो टेस्ट से होकर गुजरता है। उसमें कुछ बड़े बड़े टेस्ट होते हैं जो कि आमतौर पे खून से फैलते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, मलेरिया, इस किस्म के तमाम टेस्ट। ठीक है, कि वो लाजमी हो गए हैं, लाजमी करा रहे हैं और एक किस्म का कानून है कि आप किसी भी शख्स को दूसरे को खून नहीं दे सकते जब तक कि आप उन टेस्टों को ना कर लें और उस खून को सेफ करार ना दे दें। ठीक है, तो आजकल जो ब्लड डोनेशन होती है या ब्लड का जो अतिया होता है तो दूसरे शख्स तक वो नहीं पहुंचता जब तक कि वो तमाम टेस्ट ना हो जाए, यानी कि जो खून हमें लगता है वो बहुत ज़्यादा सेफ होता है। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, बहुत से लोग खून लगवाने से भी कतराते हैं और खून देने से भी कतराते हैं। देखिए, खून का ब्रॉडली जो है ना, मतलब अगर ग्रुपिंग की बात की जाए तो इसके बेतहाशा ग्रुप्स हैं। ठीक है, ब्लड को बहुत ज़्यादा तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आमतौर पे एक्सेप्टेड है तमाम डॉक्टर्स के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग है वो दैट इज़ ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, और RH। ABO में आपका खून जो है वो बेसिकली A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ABO, ये सारी चीज़ें जो आप सुनते हैं आमतौर पे ये ABO ब्लड ग्रुपिंग कहलाती है। और उसके बाद जो पॉजिटिव या नेगेटिव लगा होता है वो बेसिकली RH का फैक्टर होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में की जाती है और आप जो है वो अपना जब ब्लड देते हैं उसको स्क्रीन किया जाता है और उसी शख्स को लगाया जाता है जो कि इस ABO ग्रुपिंग, यानी कि जो ये डिविजन्स हुई हुई हैं, इस पर मुकम्मल उतरता है। ठीक है, तो आप जब भी खून देते हैं और जो खून लेता है उनका ब्लड मैच होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कंपैटिबल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो बाकी ग्रुपों से भी ले सकते हैं। तो पॉइंट इज़ कि वो ग्रुपिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसके बाद ही जो है वो डिसीजन लिया जाता है कि इसको ब्लड लगेगा या नहीं लगेगा। ये आमतौर पे PCV के लिए किया जाता है। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम्स या फिर होल ब्लड के लिए। अब जो खून किसी को लगता है वो मुख्तलिफ अक़साम का आ सकता है। ठीक है, जो इंसान खून देता है वो सिर्फ अपना मेन खून ही देता है। ठीक है, वो होल ब्लड देता है। उस ब्लड को जब प्रोसेसिंग की जाती है या एक इंसान से दूसरे इंसान से पहले जो टेस्टिंग की जाती है, उस टेस्टिंग के दौरान उस खून को मुख्तलिफ लेयर्स में तोड़ दिया जाता है। उसमें प्लेटिलेट वाइट सेल अलग कर लिए जाते हैं, प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है, जो उसके अंदर HB होता है उसे अलग कर लिया जाता है, तो अलगर्ज। ठीक है, फिर इसी तरह क्रायोप्रेसिपिटेट्स अलग कर लिए जाते हैं, यानी कि सादा जुबान में जो खून आप किसी से लेते हो या खून जो डोनेट करता है उस खून को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया जाता है ताकि जिस शख्स को जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ वो ही लगे। ठीक है, इसी तरह अमूमन आपने सुना होगा वाइट सेल के लिए प्लेटलेट्स के जो है वो बोतलें लगती हैं। फिर इसी तरह जिन लोगों को खून की सिर्फ HB की कमी होती है उनको हम लोग PCVs लगाते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसमें सिर्फ HB होता है। फिर इसी तरह होते हैं जिनके अंदर वैसे ही खून की कमी होती है तो हम उनको होल ब्लड लगाते हैं, यानी कि पूरा खून लगाते हैं। समझ रहे हैं? तो पॉइंट इज़ कि अब जो खून दिया जाता है और जो खून लिया जाता है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। खून मुंतकली के दौरान टेस्टिंग भी होती है, खून को तोड़ा भी जाता है और उसके अलग तमाम बीमारियों को भी पता लगा लिया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बावजूद हाँ कुछ रिस्क ज़रूर मौजूद होते हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग की जाती है वो बड़ी बड़ी बीमारियां जो आमतौर पे कॉमन है उनके लिए की जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात छोटी बीमारियां जो कि आम कॉमन नहीं है, आम फैली भी नहीं है, तो वो बाज़ औक़ात निकल जाती हैं। ठीक है, और दूसरा हमेशा खदशा ये होता है कि कहीं गलती से कोई गलत ब्लड ग्रुप ना लग जाए। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस ने डील करना होता है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई गलत लग गया ब्लड
तो उसमें ये होता है कि मसले मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि फ़ौरन रिएक्शन आ जाएगा अगर ग्रुप सेम ना होगा या ग्रुप कंपैटिबल ना हुआ, ऐसा ग्रुप ना हुआ जो कि वो एक्सेप्ट कर रहा हो। सही है? तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में, इसीलिए जब भी आप कभी भी ब्लड किसी को लगवाएंगे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर अपना साइन लाजमी करेगा, क्योंकि स्टाफ अमूमन बैग नंबर वगैरह चेक नहीं करता, उसकी वजह से रिएक्शंस हो जाते थे। तो अब ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये हर जगह पर एक्सेप्टेड है कि जब भी आप किसी को खून लगाएंगे तो डॉक्टर अपना साइन करके ऑथोराइज करेगा, हाँ ये बैग एक्सेप्टेबल है या नहीं है। यहाँ तक ये सारी बातें होंगी। अब अगर खदशात की बात मरीज की हद तक तो हो गई, अब वो शख्स जो कि खून देना चाहता है उसको भी अमूमन डराया जाता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें गलत और आम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वैक्स बहुत हैं, ऐसे लोग जिनके पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं है, बट हमारे यहाँ पे किसी से पूछेंगे ना तो वो हज़ारों मशवरे देगा, जिसके पास कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, कोई रिसर्च नहीं होती, कभी उन्होंने मेडिकल स्कूल का जो है वो शक्ल नहीं देखी होती, लेकिन वो मशवरे ज़रूर देंगे आपको। तो इन्हीं मशवरों की वजह से बहुत सी चीज़ें जो है ना लोगों के दरमियान में गलत और आम है, और लोग ऐसा समझते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो शख्स खून देता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने दिया खून, अब वो जो खून देता है उसमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, जो खून देता है ना उसके लिए भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बना लिए गए हैं, ठीक है। बहुत एडवांस हो चुका है ब्लड डोनेशन का मेथड, पाकिस्तान में तो फिर भी थोड़ा पीछे है, अगर आप बाहर चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अमूमन लोगों को 3 से 4 महीने तक एक बार खून देने के दूसरी बार खून देने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह खाई हैं तो उसमें भी डिपेंडिंग अपॉन द एंटीबायोटिक हम अमूमन मना करते हैं कि कम से कम 2 महीने का या 1 महीने का वक्फा लाजमी हो, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो अमूमन आपके जिस्म में जो खून होता है उसमें कोई ना कोई जरासीम होता है, इसलिए हम मना कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये कि जो शख्स खून दे रहा है वो 1 बोतल ही दे सकता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा बोतल नहीं दे सकता, ये एक प्रोटोकॉल बना लिया गया है। दूसरी बोतल देने के और पहली बोतल के दरमियान में 3 महीने तक का वक्फा लाजमी करार दिया गया है। ख़वातीन खून ज़्यादा देर से दे सकती हैं, यानी कि उनको वक्फा ज़्यादा लाजमी है, मर्दों को कम लाजमी है, ठीक है। ये चीज़ें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन चुकी हैं। अगर किसी का खून वैसे ही कम है तो वो दूसरे को दे ही नहीं सकता, इसीलिए खून जब भी लिया जाता है, डोनेशन करवाई जाती है, तो उसका पहले एचबी चेक किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि इस मरीज़ के अंदर वैसे ही खून कम हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक और चीज़ जिनके बारे में लोग बड़ा समझते हैं कि ये देखें खून देने से इंसान मोटा हो जाता है, या फिर अमूमन लोगों से आपने सुना होगा जो खून देने से इंसान को कमज़ोरी हो जाती है, या खून देने से जो है वो कद नहीं बढ़ता। ये सारी चीज़ें अमूमन लोगों के दरमियान में फैली होती हैं। तो इनको एक एक करके डिबग करते हैं, या एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल लोग अमूमन फैलाते हैं कि खून देने से इंसान मोटा होता है, इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। खून देने से मोटापे का कोई साइंटिफिक कोरिलेशन नहीं है, कोई भी रिसर्च आज तक ये प्रूव नहीं कर पाई कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर सेकंड, जो अमूमन लोग कहते हैं कि देने से कमज़ोरी हो जाती है, खून नहीं बनता, ये हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, खून जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि जिस्म के कोने कोने तक जाती है, कोने कोने तक जाती है, हर जरासीम इस पर अटैक करता है, हर किस्म की जगहों से गुजरती है, खुराक ले जाना, लाना ले जाना, हर चीज़ में खून का बहुत अहम रोल होता है। तो कुदरत ने हमारा जो सिस्टम है वो कुछ ऐसे डिज़ाइन किया कि खून हर वक्त टूट रहा है, हर वक्त बन रहा है, यानी कि ये ऐसा दरिया है जो पहाड़ों से निकल रहा है और समुद्र में गिर रहा है, ठीक है। अब इस दौरान जो पानी है वो गुजर रहा है, यहाँ सादा जुबान में जो खून है वो गर्दिश में है, ठीक है। आप उस गर्दिश वाले खून को इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से होता यह है कि जब आप खून को निकाल लेते हैं तो खून नेचुरली दोबारा जिस्म ज़्यादा बनाने लग जाता है, ठीक है। अगर आप खून नहीं भी निकालेंगे और आप बोलेंगे मैं कभी खून अतिया नहीं करना चाहता, तब भी आपका जो खून है, जो आपका खून गर्दिश के अंदर है, वो 120 दिन के अंदर पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है और नया खून आ जाता है। इसमें जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं खून के, जिसमें HB 120 दिन में चेंज हो जाता है, जो खून के जरासीम से लड़ने वाले सेल होते हैं वो तकरीबन डेली ही तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर चेंज हो जाते हैं। फिर जो प्लेटिलेट्स होते हैं, जो वाइट सेल होते हैं, जो खून की खुमियाने कहते हैं, या फिर जो प्लेटिलेट्स होते हैं, वाइट सेल होते हैं, जो खून को गाढ़ा रखने में और ब्लीडिंग से रोकते हैं, वो 2 से 3 दिन में दोबारा चेंज होते रहते हैं। तो अल्टीमेटली पॉइंट इसका खून चेंज होता रहता है। अगर आप नहीं भी देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका खून जो आपका बचपन से है वही रहेगा, खून बनता रहता है और टूटता रहता है। और जब आप खून अतिया करते हैं ना, खून ज़्यादा बनता है, ठीक है। खून ज़्यादा बनने से क्या होता है कि आपको फ़ायदा ही होता है, आपकी जो बोन मैरो की हेल्थ है या जो हड्डियों का गूदा है जिसने खून बनाना है वो एक्टिव रहता है, उसकी वजह से आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। इवन ये देखा गया है कि जो लोग खून अतिया करते हैं रेगुलरली वो कम बीमार होते हैं, ठीक है, उल्टा है। अच्छा,
फिर एक और सवाल बड़ा आता है कि जी खून देने से कद रुक जाता है, इसमें भी ऐसी कोई सदाकत नहीं, कोई खास कोरिलेशन आज तक नहीं मिला। हाँ, एक साइड इफेक्ट जिसका लोगों को नहीं पता वो होता ये है कि खून जब देते हैं तो अमूमन लोगों को आयरन की कमी हो जाती है और उनके मुंह में छाले निकल आते हैं आयरन की कमी से। तो जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, तो मैं जब भी किसी मरीज़ को कहता हूँ कि आपका खून का डोनेशन या डोनर चाहिए, तो मैं हमेशा जो भी खून डोनेट करता है, मैं उसको आयरन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड, ये तमाम चीज़ें जो कि खून बनाने में मदद करती हैं, वो मैं लाज़मी देता हूँ ताकि उसको जो है वो खून मुँह के अंदर छाले ना निकलें, ठीक है? और उसके अंदर आयरन की कमी ना हो जाए। तो ये एक वाहिद इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ब्लड डोनेशन के सिर्फ फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। प्लस जस्ट इमेजिन करें कि आपका कोई अज़ीज़ व अक़ारिब मर रहा हो, ठीक है, और सिर्फ इस वजह से मर जाए कि उसको एक ब्लड नहीं मिला, तो आप सारी उम्र सोचें कैसी आपकी ज़िंदगी गुजरेगी कि शायद उसको ब्लड मिल जाता और उसकी जान बच जाती। तो इसी तरह अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो कि रेयर है, जो कि आमतौर पे नहीं मिलता, ठीक है, जैसे कि ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव भी बहुत लोगों का नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी में कॉमन है वो बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव ब्लड बहुत आराम से मिल जाता है। ए बी पॉजिटिव सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप होता है, वो किसी भी ग्रुप से ले सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव हो, जिसका ऐसा ब्लड ग्रुप हो जो आमतौर पे कॉमन नहीं मिलता, उसको प्लीज़ जो है ना कोशिश करें कि वो ब्लड डोनेशंस करता रहे, ठीक है। फिर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि एक याद होगा आपको पिछले कोविड के टाइम में कि हमें याद है कि एक प्लाज्मा थेरेपी होती थी। उसमें क्या होता था कि जिस शख्स ने कोविड से लड़ा और उसने अपनी जान उसकी बच गई, जब वो किसी ऐसे शख्स को खून देता था जिसको वायरस नहीं लगा था, ठीक है, और वो बीमार था, तो उससे जो उसका खून होता था, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती थी, वो जाके उस वायरस को किल करती थी, तो उससे भी उसकी जान बचती थी। तो जस्ट इमेजिन करें कि ब्लड डोनेशन से कितनी चीज़ें की जा सकती हैं। आम तौर पर जो डोनेशन का बुनियादी मकसद होता है वो सिर्फ खून की कमी पूरी करना होता है, लेकिन इसके अलावा भी बेतहाशा इसके मकासद जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। जैसे थैलेसीमिया के मरीज़ के अंदर जो है एचबी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर दिया जाता है, ठीक है। फिर वो लोग जिनको हीमोफीलिया होता है, जिनका खून बहुत निकलता है, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, क्रायोप्रेसिपिटेट्स वगैरह हो गए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें लगती रहती हैं। तो जब आप खून देंगे तो ही किसी और की जान बच सकेगी, वरना नहीं बचेगी। और सबसे ज़्यादा इसमें बुराई की बात ये है कि खून हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। जैसे हम इंसुलिन बना पाए हैं आज तक जो साइंटिस्ट हैं वो खून नहीं बना पाए लैब के अंदर, वरना कभी भी ब्लड डोनेशन के लिए इतनी इन्फोर्समेंट कभी भी कोई नहीं करता कि आप प्लीज़ दें, प्लीज़ दें। क्यों मसला ये है? क्योंकि हम लैब्स में और बगैर इंसानी जिस्म के नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं ब्लड डोनेशन के बारे में। अगर आपको भी इसके बावजूद आपके ज़हन में कोई सवाल वगैरह रह गया है तो यू कैन आस्क। दैट्स ऑल। दिस इज डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।